अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन क्या है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ आपको देखने से लगेगा कि ये बहुत ज्यादा ये डरावना क्वेश्चन है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आपको करना क्या है कि जो कंसेप्ट बोला जा रहा है क्वेश्चन में उसको आप लगाते चले जाओ। ठीक है, यहाँ पर ये जो आई जे वगैरह लिखता है इससे डरना नहीं है, ये सब बहुत आसान होता है, इसमें कुछ नहीं है। मैट्रिक्स से क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर जरूर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप ये मत सोचो कि मैट्रिक्स क्वेश्चन में क्या क्या लिखा, आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे ठीक से, अगर आप सॉल्व करोगे, और हमको पहले ही बता दिया, अगर थोड़ा पेशेंस के साथ सॉल्व करोगे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मैट्रिक्स से क्वेश्चन से ज्यादा इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता, जिसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट वाली बात है नहीं। तो मतलब इजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे देखो यहाँ पर ए आई जे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, ए आई जे की कंडीशन दे दी आपको √2 के पावर आई प्लस है इफ द सम ऑफ द एलिमेंट इन द थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर इज इतना। ठीक है, इसका मतलब आपको पहले मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, जैसे मैट्रिक्स आ जाएगा उसके बाद क्या करना होगा आपको कि यहाँ पर ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसका जो थर्ड रो होगा उसका सम अल्फा प्लस बीटा √2 के बराबर है, तो पूछा अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, ये जो कंडीशन गिवन है आपका, ये वाला कंडीशन को यूज करो। तो हम लोग मैट्रिक्स जब बनाते हैं तो मैट्रिक्स में क्या होता है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, A11 A12 और ये होता है A13, फिर क्या होता है आपका A21 A22 A23, और फिर होता है आपका A31 A32 और ये हो जाएगा आपका A33। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है, जैसे ये जो क्वेश्चन आपको इसमें जो ऑपरेट करोगे तो ये आई जे मतलब दिस वन इज 1 1, ये जो 1 1 है ये 1 2 यही आई जे का वैल्यू होता है। अब इसको पुट करके यहाँ पे वैल्यू निकाल लो। तो देखो अगर मैट्रिक्स ए लिखोगे तो मैट्रिक्स ए क्या होगा, मैट्रिक्स ए हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये मिलेगा। फिर A12 तो ये हो जाएगा √2 का क्यूब। ठीक है, √2 का क्यूब, क्योंकि इसका सम कर दो 1 + 2 3, 1 3 है तो √2 के पावर कितना हो जाएगा 4, √2 के पावर 4 हो जाएगा ना। यहाँ पर हो जाएगा फिर √2 के पावर 3 एंड ये हो जाएगा आपका √2 के पावर 4 और ये हो जाएगा √2 के पावर 5। ठीक है, देन ये हो जाएगा √2 टू द पावर 4, ये हो जाएगा √2 टू द पावर 5 और ये हो जाएगा √2 टू द पावर 6। ठीक है, इसको फर्दर ऑपरेट कर लो तो ए जो वैल्यू हो जाएगा आपका, ए का मैट्रिक्स जो बन जाएगा √2 का स्क्वायर 2, √2 का क्यूब हो जाएगा 2 √2 और ये हो जाएगा आपका 4, √2 का क्यूब हो गया 2 √2, ये हो गया यहाँ पर 2 तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 मिलेगा आपको, √2 के पावर 5 कितना हो जाएगा 4 √2, 4 √2 आ जाएगा। फिर √2 के पावर 4 जो है फिर से 4 हो जाएगा, ये √2 के पावर 5 कितना हो जाएगा आपका 4 √2 हो जाएगा, और √2 के पावर 6 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू मिल गया। अब इसमें क्या करना है आपको, ए स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर आप कर सकते हो। अब चाहो तो यहाँ पर जैसे 2 कॉमन ले सकते हो तो 2 कॉमन ले लो, थोड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 2 सब में से कॉमन आ सकता है। तो जैसे ए अगर फाइनल लिखोगे तो अगर मान लो 2 कॉमन लेके लिखोगे तो ए जब 2 कॉमन लेके लिखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, या फिर यहाँ पर कॉमन लोगे अगर मान लो इस पेज में तुम लोग कॉमन, तो देखिए मैट्रिक्स जो है आपका, एक मिनट यहाँ पर देख लो, जैसे मैट्रिक्स जो है आपका ए जो है यहाँ पर, ये जो है इसमें से अगर आप कॉमन ले लोगे 2 तो ये कितना मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 1, ये हो गया √2, ये हो जाएगा आपका 2, 1 √2 और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ये आ जाएगा फिर √2 और ये क्या मिलेगा आपको 2 और ये हो जाएगा 2 √2। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 2 √2 और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये आ जाएगा, ये मैट्रिक्स बन गया। यहाँ से सभी में से 2 क्योंकि कॉमन आ सकता था 2 तो आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लो तो 1 √2 यहाँ पर आ जाएगा, √2 2 और 2 √2 ये हो जाएगा 2 और 2 √2 और दिस वन इज 4। अब आपको ए स्क्वायर फाइंड करना है। देखो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसका स्क्वायर कर लो। तो ए स्क्वायर जब करोगे तो ए स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा आपको 1 √2 2, ये हो जाएगा √2 2 2 √2 एंड देन ये हो जाएगा आपका 2 2 √2 और ये हो गया 4। फिर अगेन इसको लिखना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 1 √2 2, ये हो जाएगा √2 2 और 2 √2 और ये मिलेगा आपको 2 × 2 √2 और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो, इसको जब फर्दर मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए थर्ड रो का जो है ना एलिमेंट का सम निकालना है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 4 × देखो इसको मल्टीप्लाई करो रो 2 कॉलम, तो थर्ड रो बनाना है आपको। थर्ड रो मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, ये वाला रो चाहिए हमें, है ना, थर्ड रो में ये वाला रो को फाइंड करना है। तो देखिए अगर आप चाहो तो सिर्फ थर्ड रो ही डायरेक्टली निकाल सकते हो, तो जैसे सेकंड रो को लिखेंगे नहीं, थर्ड रो को डायरेक्टली लिखेंगे, तो हो जाएगा 2 और यहाँ पर ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2 √2 × √2 ये हो जाएगा 4 और ये क्या मिलेगा आपको 4 2 जा 8 ये आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करोगे बेसिकली इस रो को फिर इस कॉलम से करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 √2
ये हो जाएगा 2√2 इंटू 2 4√2 और ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ 4 2 जा 8√2, ये हो जाएगा 8√2। ठीक है, इसके बाद फर्दर और मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर और जो मल्टीप्लाई करोगे इस रो को इस कॉलम से करोगे तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 और ये 2√2 करोगे तो हो जाएगा 8 और ये 4 4 क्या हो जाएगा 16, ये आ गया। तो यहाँ पर आप फर्स्ट और सेकंड रो को मल्टीप्लाई करो ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ थर्ड रो का सम चाहिए। अब थर्ड रो का सम देखोगे यहाँ पर, और यहाँ पर 4 भी है, ध्यान रखना। तो देखो सम ऑफ एलिमेंट, सम ऑफ थर्ड रो एलिमेंट, तो सम ऑफ थर्ड रो एलिमेंट देख लो कितना आ रहा है। सम ऑफ थर्ड रो एलिमेंट देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 इंटू 4 तो पहले बाहर से है तो वो लिख लो, 8 प्लस 4 4 प्लस 2 14, ये 14 आ गया। प्लस यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करो तो 4 2 6 6 एंड 8 14, ये हो जाएगा 14√2 और ये मिलेगा आपको 8 4 12 और 16, ये कितना हो जाएगा 28, ये 28 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो 28 प्लस 14 करोगे तो आ जाएगा आपका 38 42, ये आ जाएगा 4 इंटू 42 प्लस ऑफ 14√2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। तो 4 इंटू 42 प्लस ऑफ 14√2 है और ये किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा√2 के इक्वल है ना। इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 इंटू 42 और ये वैल्यू मिल जाएगा आपको 8 और 168 और बीटा का जो वैल्यू आ जाएगा बीटा√2 अगर कंपेयर करोगे तो बीटा√2 का वैल्यू आ जाएगा 56√2, तो यहाँ पर बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 56। ठीक है, ये मिलेगा आपको। अब इसमें पूछा जा रहा है आपको कि यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपको, क्या पूछा जा रहा है कि इसमें अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना होगा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू फाइंड कर लोगे तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा वो आ जाएगा 168 प्लस ऑफ 56। ठीक है, तो ये कितना हो 14 2 और ये हो जाएगा 2, तो 224 इसके आंसर हो जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि मतलब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन आप सॉल्व करोगे, स्मार्टली सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बनेगा। तो 224 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पर एक बार समझ लो, देखिए क्वेश्चन में जो आपको क्या दे रखा था कि यहाँ पर ए आई जे कंडीशन आपको गिवन है। कंडीशन में क्या दे रखा है कि ए आई जे इक्वल्स टू √2 के पावर आई प्लस सम ऑफ द एलिमेंट इन द थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा √2। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करना था। अब इसमें क्या है कि आपको कंडीशन दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप मैट्रिक्स पहले फाइंड कर लो। मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा अब टाइम सेव करने के लिए क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर जब फाइंड करोगे तो ए स्क्वायर में ना सारा मत सॉल्व करना, सिर्फ थर्ड रो को सॉल्व करो। क्यों थर्ड रो को सॉल्व करो, क्योंकि आपको ये पूछा गया है कि भाई सम ऑफ थर्ड, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या आपको सम ऑफ, क्वेश्चन जो आपका एक मिनट, क्वेश्चन में जो आपको बोला गया है वो सिर्फ और सिर्फ बोला गया कि सम ऑफ द एलिमेंट इन द थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ थर्ड रो को सॉल्व करो और क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे एंड ऐड करोगे और इक्वेट करोगे तो इजिली क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, मतलब आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चन क्यों छोड़ोगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे इजिली बन सकता है उस क्वेश्चन में आपको जरूर बनाना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन सब क्या है कि मतलब देखने से आपको लेंदी लगेगा, पर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर ट्राई करना एग्जाम के अंदर और सॉल्व हो भी जाएगा आपसे।